घनसाली बीती मध्य रात्रि को बालगंगा तहसील के बूढ़ा केदार क्षेत्र में हुई भारी बारिश से बालगंगा नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते क्षेत्र में भवनों, कृषि भूमि, सड़कों, पैदल रास्तों के साथ ही विद्युत लाइनों व सिंचाई गुलों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने क्षति का आकलन शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। भारी बारिश से गुरुवार रात्रि को बालगंगा नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी से बूढ़ा केदार क्षेत्र में जमकर तबाही मची है। रात को यदि लोग समय रहते घरों से सुरक्षित बाहर न निकलते तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। जानकारी के अनुसार जखाना, तोली, गेंदवाली आदि क्षेत्र में रात को जमकर बारिश हुई, जिससे बालगंगा नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। देखते ही देखते तोली गांव में ग्रामीणों के खेत, पुल और संपर्क मार्ग नदी के पानी से क्षतिग्रस्त हो गए। रात करीब 12 बजे बूढ़ा केदार में भी बालगंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी का पानी सड़क किनारे गांव के 3-4 घरों में घुस गया। ग्रामीण मनमोहन सिंह रावत के मकान के 3 कमरे, दुकान इसकी चपेट में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे उनका सामान सहित भारी नुकसान हो गया। इसके अलावा वहां खेत सहित कई संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर आ गए। आपदा के कारण विनायकहाल, तोली, गेंदवाली व बूढ़ा केदार, पिंसवाड़ मोटर मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए। इसके साथ ही कई जगहों पर विद्युत लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है। बूढ़ा केदार कस्बे में स्थानीय निवासी मनमोहन रावत, संपूर्णानंद सेमवाल, देवी प्रसाद, सत्यनारायण ससेमवाल, एक सन्यासी की कुटिया, भूपेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, कुंवर सिंह के भवनों को क्षति पहुंची है। साथ ही पूर्व विधायक बलबीर सिंह नेगी का घराट भी आपदा की भेंट चढ़ गया। शुक्रवार तड़के एसडीएम अपूर्वा सिंह, नायब तहसीलदार बिरम सिंह राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तथा इधर डीएम मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को नदी किनारे न जाने दें। प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर आकलन रिपोर्ट तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विधायक शक्तिलाल शाह ने भी क्षेत्र की आपदा की सूचना मिलने पर सभी विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। सुमन दिवस हम यहाँ पे मनाते हैं और इसमें उन्होंने जो शहादत दी थी, जो अनशन किया था 84 दिन का, उसके बाद जो उन्होंने पाया या हमारे लिए जो उन्होंने अनशन किया, जो बलिदान दिया, उसके लिए हम आज उनको याद रखते हैं। और मैं सभी टेहरी जनपद वासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि उनकी जो शहादत है, उनके बलिदान की जो वैल्यूज़ हैं, उसको अपने जीवन में उसको आत्मसात करें और एक बहुत ही निर्भीक होकर सत्य के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी हिसाब से अपने जीवन में भी सभी अधिकारी, कर्मचारी और आम जन भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे कि इस जनपद का और उद्धार हो सके और डेवलप हो सके। इसी के साथ मैं आज सीधे सुमन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसे हमें सुबह सुबह सूचना मिली कि यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण जो है ये बालगंगा नदी का बहाव बहुत तेज़ हुआ है, जिसकी वजह से सड़क के नदी किनारे कटान हुआ है। जो सार्वजनिक रास्ता है उस परिसंपत्ति की क्षति हुई है। एक आपका मकान था वो डैमेज हो गया है, बह गया है, परंतु किसी प्रकार की बाय गॉड्स ग्रेस वो नहीं है। जनहानि या पशु हानि किसी प्रकार की अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। कृषि लैंड की जो क्षति है वो भी रिपोर्ट हुई है, तो उसकी सरसरी मुआयना कर लिया गया है। जैसे ही पानी बैठता है और पानी का बहाव कम होता है तो उसका प्रॉपर सर्वे कर लिया जाएगा। एंड एसडीआरएफ के जो मानकों के अनुरूप है, जो भी अनुमन्य धनराशि जिसको भी है वो तत्काल प्रभाव से जो है वो एक्सग्रेशिया और जो अनुमन्य है, जो सर्वे कर लिया गया है, वो दे दी गई है। एंड उसके अलावा भी सर्वे में जो जितनी भी परिसंपत्तियों की क्षति आती है सामने और जो भी मानकों के अनुरूप बनता है मुआवजा, वो हमारे द्वारा उनको दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि 4 या 5 घर हैं जो खतरे की जड़ में हैं, क्योंकि वहाँ से कटान हो रहा है नदी का लगातार, तो उनको हमने यहाँ से शिफ्ट करवाने के लिए इशू कर दिया है। और उसमें से कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ से शिफ्टेड हैं, कुछ वो बता रहे हैं जैसे कि नई टिहरी चले गए हैं, परंतु तब भी हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उन लोगों के लिए स्कूल में अरेंजमेंट कर दिया है। एंड अगर इसके अलावा किसी प्रकार की उन लोगों को सहायता हमसे रिक्वायर्ड होती है तो वो भी हम उनको अवेलेबल कराएंगे। ये अतिवृष्टि ही है, क्योंकि कल रात में जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसकी जो नदी है अपस्ट्रीम में
प्रॉबेबली शायद उत्तरकाशी, अब उसको ट्रेस तो नहीं कर सकते, बट उधर की तरफ में अतिवृष्टि की वजह से ही एकदम से पानी का बहाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है। एंड क्योंकि डाउन स्लोप इधर बूढ़ा केदार क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पे इसका कटान जो है वो बहुत ज़्यादा, नदी का जो प्रवाह है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल रात 1 बजे की बात है। 1 बजे रात जो है ये ऊपर जो है अब जखाना से ऊपर गेवाली में बादल फटा है, और बादल फटने से जो है भयंकर बाढ़ आई है। इतनी बाढ़, इतनी जो नदी बढ़ी है, इतना हमने 45 सालों में आज तक कभी नहीं देखा। इतना पानी बढ़ा और फ्लड आया, और फ्लड आने से जो है मेरा पूरा मकान जो है बह गया है, और मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरी माताजी और मैंने जो है बड़ी मुश्किल से जो है जान बचाकर जो है हम भागे हैं। और मेरा जो घर में है, जो गहने हैं 10-12 लाख के गहने, 5 लाख रुपए नगद, राशन पानी सामान सारा बह गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि अब मेरे पास जो है रहने के लिए घर नहीं है, न खाने के लिए कुछ है। मेरे पास जो है मैं बेघर हो गया हूँ, और प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मेरे रहने की, खाने की और उचित जो मुआवजा हो सके उसकी व्यवस्था की जाए। और आज रात को जो है बादल फटने से बालगंगा नदी में जो भारी भूस्खलन हो चुका है। पूरे क्षेत्र में जो है सभी किसानों की खेती बह चुकी है, सिंचाई भूमि, नहरें, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ पर बूढ़ा केदार पुल के सामने मनमोहन रावत का पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है, और अन्य मकानों पे जो है कई मकानों को अभी भी खतरा है। और मलबा जो है घर के आंगन तक, अंदर तक कई मकानों के मलबा भर चुका है। गोफल गांव के नीचे भी भारी कटाव हो चुका है, जहां पर कि जो है गांव के लिए भी खतरा हो चुका है। पूरी नदी में जल सैलाब चल रहा है, और पूरे क्षेत्र में जो है पूरी काश्तकारों की पूरी ज़मीन और सिंचाई नहरें, यहाँ पर पाइप लाइनें, कई प्रकार की जो है क्षति हो चुकी है। जिससे कि मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से उचित निरीक्षण करके जो है क्षेत्र की समस्याओं को सुचारू करें। पीने योग्य जो जल स्रोत हैं उनको जो है चलाने की कोशिश करें। जिन लोगों का जो है मकान जिनके क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनको जो है कुछ राहत राशि सहयोग के रूप में सहयोग करें। धन्यवाद।